स्टॉक मार्केट का सफर जारी है, मुनाफे का सफर जारी है। हमारे साथ में एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं और उनके साथ में हम आपके सवालों के जवाब लेते रहेंगे। हमारे साथ में सबसे पहले अगले गेस्ट जुड़ रहे हैं नितिलेश जी। नितिलेश पावस्कर जी हमारे साथ में हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार में की चाल को वो कैसे देख रहे हैं और उसके अलावा कौन से स्टॉक्स हमारे लिए चुन करके लाएं। नितिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज फिर हमारे शो में। जी हाँ सर। थैंक यू सर। नितिलेश जी, सबसे पहले तो आज आरबीआई की पॉलिसी आई, कुछ चेंज नहीं हुआ, कोई बड़ी चीज नहीं है उसके अंदर में, लेकिन फिर भी बाजार ने कुछ हलचल दिखाई है, खासकर बैंक निफ्टी ने। कैसे देखते हैं आप इसको, आज के इवेंट को? एक्चुअली सर, अगर मैं बोलूंगा तो मैं कभी भी इवेंट्स को नहीं देखता या फिर किसी भी फंडामेंटल या फिर न्यूज़ को फॉलो नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को फॉलो करता हूँ। मॉर्निंग में मैंने ऑलमोस्ट 35,600 के आस 670 के आसपास बैंक निफ्टी में बिकवाली को बोला था। और निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 15,730 के आसपास फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बनाई है हम लोगों ने, क्लाइंट्स को मैंने दिया हुआ है। मैं यहाँ पे एक बात हमेशा कहना चाहूंगा कि जब भी कुछ पॉजिटिव आएगा न्यूज फ्लो और मार्केट ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा तो सब कुछ उसमें डिस्काउंटेड होगा। तो वहां पे हमें थोड़ा सा काउंटर व्यू लेना पड़ेगा और सेल साइड की पोजीशन या फिर जो भी कुछ होगा वाइज वर्क वो बाइंग साइड की पोजीशन बनानी होगी। तो अभी मेरा जो व्यू है वो मार्केट के ऊपर सेलिंग का व्यू है। मैं यहाँ पे क्लाइंट्स को 15,880 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में मैंने सेलिंग का रिकमेंडेशन दिया है सर। ठीक है। और आप पिछले बार से ही, पिछले सत्र में या पिछले शो में जब हम जुड़े थे तब से आप कॉशियस हो गए थे। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इवेंट्स हैं ये केवल उसका एक ट्रिगर मात्र है, अदरवाइज बाजार में कॉशियस हो जाने का समय आ गया है, प्रॉफिट घर में रखने का, बुक कर लेने का समय आने लग गया है थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ सर, ऑब्वियसली देखो, मार्केट तो कभी भी वन वे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो मेरा एक यहाँ पे कहना है कि अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ मुनाफा बांध के घर जाओ। नहीं तो प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा 2 महीने के बाद यही लोग जो आज से घूम रहे हैं कि मैंने इतना कमाया, इतना मेरा पोर्टफोलियो प्लस में है, वही सर पटक पटक के रोएंगे और आपको मैसेजेस करते रहेंगे कि मैंने ये भाव पे लिया था, तो अभी मैं क्या करूँ। तो बेटर है कि थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लो। देखो, कोई भी इस मार्केट में भगवान नहीं है, आपको कोई भी एग्जैक्टली टॉप और बॉटम नहीं बोलेगा। आप हमेशा एक बात कि आपको ऊपर का 10% छोड़ना है और नीचे का 10% छोड़ना है। तो बीच का जो 40-50% का मूव है वही हम लोग ले सकते। जो टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करने लगेगा वो भगवान ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। हाँ, तो मिथिलेश जी ये कह रहे हैं कि बाजार को उस तरीके से आंक पाना कि एग्जैक्टली कहाँ से घूमेगा, कहाँ से बढ़ेगा और कहाँ से पलटेगा, ये नामुमकिन है। और अगर कोई कहता है तो वही मिथिलेश जी कह रहे हैं कि शायद वो भगवान ही होगा जो ये कह सकता है। मिथिलेश जी, सबसे पहले तो आप हमारे लिए क्या लेकर के आए, हमारे दर्शकों के लिए क्या आज की स्ट्रेटेजी क्या है और कौन से स्टॉक्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली सर, ऑनेस्टली बोलो कि जब जो मैंने सुबह 4 कॉल्स दिए थे मेरे क्लाइंट्स को, पेड मेंबर्स को, वो सभी का सभी टारगेट हिट हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे मेरे पास कोई भी कॉल नहीं है, लेकिन कुछ अगर पोजीशंस बनता है ओके, तो मैं शिवानी मैम को व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आपके क्लाइंट्स को दे देंगी। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास कोई पोजीशंस नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, जिनका भी निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस है या फिर बनाना चाहते हैं तो 15,880 के स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है 300 पॉइंट का, तो थोड़ा अगर ऊपर में मिलता है 15,700 के आसपास तो वहां पे बेच सकते। ठीक है। एक सवाल था नितिलेश जी, हमारे साथ में एक दर्शक एक जुड़े हुए थे व्हाट्सएप के माध्यम से, उन्होंने सुबह मेरे से पूछा था और वो अभी भी कह रहे हैं कि ऑप्शंस में वैसे काफी नुकसान उठा चुके हैं। हिमांशु जी हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि ऑप्शन बाय कर सकते हैं क्या बैंक निफ्टी में? सर, मैंने मॉर्निंग में एक ऑप्शंस बाय करने को बोला था 450 के आसपास। जस्ट अभी मैंने 620 या फिर आसपास कुछ बिकवाया है वो ऑप्शंस को। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी आपके ऑप्शंस बायर है
तो उनको एक ही चीज में यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो भी कुछ लोगे ऑप्शंस का, कॉल या लो या फिर पुट लो, एट द मनी का लो। और अभी का जो मार्केट है वो स्टॉप लॉसेस थोड़े आपको वाइड लगाने होंगे। यहाँ पे रिस्क जो है आपकी, अगर आप 10 लॉट के साथ काम करोगे तो 5 लॉट के साथ ही काम करो। अगर जो भी कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा होगा तो 40-50 पॉइंट का जो स्पाइक है वो आसानी के साथ आपका बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस हिट करेगा। किसी का यूट्यूब वीडियो देख के कोई 50 लाख प्रॉफिट कर रहा है, कोई 5 लाख प्रॉफिट कर रहा है, उससे इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है, कितना रिस्क मैनेजमेंट है उसका, या एक टर्मिनल पे बाय हो रहा है या फिर एक टर्मिनल पे सेल हो रहा है। तो कॉशियस रहो, फॉलो करने से पहले अपना खुद का रिस्क मैनेजमेंट पहले करो, यही मेरे को बोलना है। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ना नीलेश पावस्कर को ब्लाइंडली फॉलो करो, ना किसी एनालिस्ट को फॉलो करो। यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके ही काम करना, ये मेरा ऑनेस्ट व्यू है सर। क्योंकि पैसा जब टूटता है ना तो दर्द बहुत होता है, पूरा का पूरा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। जी, तो ये एक चीज मेरे को जी। कहनी है। अच्छी सलाह है नितिलेश जी की, और ये हम लोग भी उसको रेनफोर्स करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई टिप्स नहीं दे रहे हैं, कोई इस तरीके का चैनल, ये यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि हम बैठ करके हम आपको कुछ कहें कि ये खरीद लो, ये बेच दो, ये कर दो। हम उस बिजनेस में नहीं हैं। हम खुद ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम कोई ब्रोकरेज हाउस या उस तरीके की कोई चीज़ या किसी से टाई अप या ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ मार्केट को एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स को साथ में जोड़ते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि आप अपने खुद भी पढ़ाई करिए और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लीजिए कि क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्रॉस चेक करिए उसको। और तरीके से हम जितने एक्सपर्ट्स को ला पाते हैं अपने शो के अंदर में, हम उनको लाते हैं इसलिए कि आपके सवालों के जवाब मिल सके, आपको एक व्यू मिल सके। और वो भी क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं, ये बहुत सालों से इस काम को कर रहे हैं, ये टेक्निकल्स भी जानते हैं, इसके फंडामेंटल्स भी जानते हैं। तो ये उसमें से देख करके उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको बता पाते हैं कि क्या करना चाहिए। और जैसे अभी मिथिलेश जी जो बता रहे हैं, हमारे पिछले कुछ एक सत्र से इन्होंने बताना शुरू किया है कि कॉशियस हो जाने का समय है। अब वो वाला समय चला गया जब आप कुछ भी खरीद लो आंख बंद करके और सब कुछ चल रहा था, तो वो बहती गंगा बह चुकी है और हाथ धुल चुके हैं। अब जो है वो बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही कॉशियस होने का टाइम है, मुनाफा बांधने का खासकर टाइम है। और बहुत ही कम जगह जहाँ पे ऑप्शन, जहाँ मौके मिलेंगे, वो आपको हम सुझाव देंगे। नितेश जी, एक सवाल आ रहा है, राज मल्होत्रा जी का है, वीएसटी टिलर्स पे ये आपका व्यू चाहते हैं। वीएसटी टिलर्स, वीएसटी डीलर, ओके टिलर्स। ओके। जी। सर ये यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एक ब्रेकआउट आया था 2000 के ऊपर, ओके। तो जब तक ये 2100 रुपए के ऊपर है, ओके, तो बने रहिए। बीएससी डीलक्स पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था उसमें 2000 के ऊपर कल का कैंडल का। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये 2100 के नीचे जाता है तो प्लीज एक बार इसमें से एग्जिट कर दो, या फिर अभी भी एग्जिट किया तो भी चल सकता है। फिर आप फिर से ऊपर में 2300 के ऊपर जो ब्रेकआउट है, मतलब कल का जो हाई है उसके अगर ऊपर निकलता है तो एक बार उसमें फिर से पोजीशन बना सकते हो। आप व्यूअर्स को है ना डेली का चार्ट ओपन करो सर, कैंडल स्टिक का। मैं एक यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो कल एक अच्छा खासा चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आया है और आज इसमें कुछ फॉलो बाइंग नहीं दिख रही है मेरे को, ओके। तो अगर ये स्टॉक फिर से 2100 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू कर देगा तो आप एक बार इसमें से हल्के हो जाइए, क्योंकि वनडे वंडर ना हो, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर देखोगे ये कल का हाई भी उसने क्रॉस नहीं किया है, आज सेम ऑलमोस्ट वही जाके वो नीचे आया है। तो एक बार मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा 2100 के नीचे अगर फिसल जाए काउंटर तो एक बार एग्जिट कर लो, फिर से अगर चाहिए तो 2300 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर। मिथिलेश जी, एक टीएन पेट्रो देख सकते हैं। टीएन पेट्रो, ओके, तमिलनाडु पेट्रो, जी, ओके। तमिलनाडु पेट्रो।
सर इसके लिए मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, 95 रुपीज का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आप देखोगे कि वो गैप अप ओपन होके अभी वो गैप फील करके एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है, जैसे ही वो ग्रीन कैंडल के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा, मतलब बायर्स का जो पावर है वो वहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस दूंगा 95 रुपीज के नीचे। अगर ये काउंटर फिसलता है तो एक बार इसमें से पोजीशन हल्की कर लो। ठीक है, ये व्यू है मिथिलेश जी का। नया कुछ लेना नहीं है अपने को। नया नहीं लेना, एंट्री का टाइम नहीं है इसमें। ठीक है, राकेश जी का सवाल है सोनाटा सॉफ्टवेयर पे सर। सर जिनका भी है वो पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। 600 700 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो ब्रेकआउट करके स्टॉक अभी 700 के ऊपर सस्टेन है, तो जिनका भी पोजीशन है वो होल्ड कर लीजिए। देखो मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार नीतिलेश थोड़ा सा नेगेटिव बात कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा। मैंने मेरे जो क्लाइंट्स को बोला है, जो पेड क्लाइंट्स है मेरे, उनको जो मैंने बोला है वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना मुनाफा बांध लो, या फिर ट्रेडिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कोई बाइंग नहीं बोल रहा हूँ। तो जिनका पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। आज का डे लो का स्टॉप लॉस लगा के सोनाटा सॉफ्टवेयर में होल्ड किया है। ठीक है, कोई नई खरीदारी का आप कहीं पे भी मौका नहीं देख रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मुनाफा जहां जहां पे आ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा बांधना शुरू कर लिया जाए, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर लिया जाए, कॉशियस व्यू है। और मैं इसलिए भी आपके साथ में हूं, या इस चीज को बार बार दर्शकों को हम लोग बताते चल रहे हैं कि ये हो सकता है कि आप कुछ दिनों की अपॉर्चुनिटी या कुछ छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं। आपको लगे कि ये जब नितलेश जी कह रहे थे कि कुछ नहीं खरीदना है, उस समय भी अगर खरीद लिया होता तो फिर भी कुछ मुनाफा हो सकता था। लेकिन अगर आप ट्रैप हो गए तो वो ज्यादा दिक्कत की बात होगी। और या जब इसके बाद जब मौके आएंगे, जो नितलेश जी ढूंढ करके लाते हैं या बाकी सारे हमारे एनालिस्ट ढूंढ करके लाते हैं ना, वो खरीदने का मौका लाते हैं, लेकिन उस खरीदने के लिए आपके पास पूंजी भी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास वो पूंजी नहीं होगी, तो अभी जो हमारे सारे एनालिस्ट ज्यादातर अब धीरे धीरे करके जो जो एक निचोड़ निकल के आ रहा है इन डिस्कशंस का, जो सुबह बाकी गेस्ट से भी बात हुई थी, और यार नितलेश जी जो भी कह रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप अपने पास पूंजी को बचाना शुरू कर दीजिए, पूंजी को बाहर निकालना रखना शुरू कर दीजिए, जिससे कि जब मौके नेक्स्ट आए तो आपके पास पूंजी हो पैसे डालने के लिए। आप ऐसा ना हो कि आपका सब कुछ बाजार में ऑलरेडी लगा हुआ है और वो उतना शायद मुनाफे में भी नहीं है कि आप उसको बेच करके और पैसे बाहर निकाल सके। तो आप वो वाला टाइम आ गया कि जहां जहां पे आपको मुनाफा दिख रहा है उसको बुक करना शुरू कर दीजिए। और नितलेश जी, इसमें एक और जो खबर है जो आपके इस व्यू को सपोर्ट करती है या उसी लाइन में है, जिसमें कि हम वो देख रहे थे बैलेंस्ड फंड्स की जो खबर आई है, जो कल की खबर है, जो उसका डेटा आया है एडवांटेज बैलेंस फंड्स का, उसमें बहुत फंड वो अब शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स डेट। तो वो इक्विटी से बाहर आ रहा है, और इक्विटी से बाहर आने में यहाँ तक कि मतलब रिड्यूस करते करते 30 से 35% तक कुछ एक फंड्स में इक्विटी का जो जो एलोकेशन है वो 30 to 35% तक नीचे आ गया है, जो कि 65% पहले हुआ करता था। तो शायद वो लोग भी, जो बड़े फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी काफी कॉशियस हो गए। क्या ये सही है नितलेश जी? जी हाँ सर, एक एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जितना मर्जी कोई भी जिगर वाला प्लेयर हो, डर सबको लगता है इस मार्केट में। तो हमेशा एक प्लेयर जो मार्केट में थोड़ा बहुत समझता है मार्केट को, तो हमेशा वो कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर और जो कमाया हुआ प्रॉफिट है उसको अनलॉक करने की कोशिश हमेशा करता है। तो इस वजह से ये सब कुछ चीजें चल गई है, मेरे भी माइंड में वही है। तो आप देख लेना, अगर किसी को बाइंग का व्यू बनाना है, ओके, तो मैंने मेरे क्लाइंट्स को कोल इंडिया का शेयर रेकमेंड किया है। अगर आप उसका डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे मुझे एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। 155 के ऊपर वो अच्छा खासा तेज हो जाएगा। फिर 10 या फिर 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हमें क्या करना है, बाय करना है। ये मैंने मेरे क्लाइंट्स को दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया है। वो 150 के आसपास बाइंग को बोला है। आप ब्रेकआउट के ऊपर भी बाय कर सकते हो 155 के ऊपर। कोल इंडिया का चार्ट पर आप दिखाओगे तो अच्छा।
ठीक है, तो अगर आपको बहुत मन है कुछ बाय करने का तो एक अपॉर्चुनिटी जो नितिलेश जी देख रहे हैं वो है कोल इंडिया पे, वरना ज़्यादातर स्टॉक्स में या ज़्यादातर ओवरऑल मार्केट में उनका व्यू यही है कि प्रॉफिट को बुक करना शुरू करिए, कॉशियस हो जाइए, और इस डर में कोई शर्म नहीं है। तो ये डर अच्छा है, इस डर के आगे ही जीत है, क्योंकि बाजार में आप कुश्ती लड़ने नहीं आते हैं, आप युद्ध लड़ने नहीं आ रहे हैं, बाजार में आप पैसे कमाने आते हैं। और पैसे समझदारी से कमाइए, पैसे जितने कमाए हैं उनको बुक करिए, जो और कमाने के लिए फिर जो चाहिए होंगे, जो पूंजी चाहिए होगी उसको बचाइए, जिससे कि जब आगे मौके आए तो आपके पास पूंजी भी हो मौकों को इनकेश करने की। तो ये सलाह है नितिलेश जी की। बहुत शुक्रिया नितिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।